हमना अपनी सास से 10 हाथ आगे है। जी नाजरीन, जैसा कि लालच में वो बेपनाह आगे हो चुकी है कहकशा और सब कुछ भूल गई है और उसे कोई भी रिश्ता याद नहीं, यहाँ तक कि उसे अपना बेटा फाइज भी याद नहीं है। वो समझती है कि बस जो बंदा गरीब के साथ अटैच है वो बिल्कुल फेल है, उसका जहन इस तरह से बन गया है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि हरीम ही वो लड़की है जो इनके घर में रौनक भर देगी, इनके घर को खुशियों से भर देगी। वो ये लगा के बैठी है आस हमना के साथ और समझ रही है कि हमना जो है वो इनके घर को बहुत ही खूबसूरत बना देगी और इनके तौर तरीके के मुताबिक चलेगी। लेकिन हमना ने भी ऐसे चने चबाए हैं इन लोगों को कि सारी ज़िंदगी ये लोग याद रखेंगे और कभी भी किसी अमीर लड़की का तस्वर नहीं करेंगे। बहुत कोशिश करती है कहकशा अपने बेटे से कहने की कि बेटा रेयान, देखो ज़रा तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, जिसने तो घर को आके तबाह ही करके रख दिया है। उसको तरह तरह की बातें कहती है, लेकिन अब कहाँ वो सुनने वाला है। वो किसी की एक नहीं सुनेगा और कहेगा कि मैं आप लोगों की बातों पे यकीन कैसे कर सकता हूँ, आप लोग तो हरीम से भी खुश नहीं हो। हालांकि हरीम सारे घर को संभालती है, सारे घर का ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी आप लोग उसकी बात करते हो, उसके खिलाफ बोलते हो, तो आखिर आप मेरी बीवी के सगे कैसे बन सकते हो। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम इतनी जल्दी आंखें फेर लोगे, ये बात का अंदाज़ा तो मुझे नहीं था, लेकिन अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि होने को कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देता है कि हमना के बारे में एक लफ्ज़ भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं नहीं पसंद करता कि हमना के बारे में कोई भी ऐसी बात की जाए। आगे से आप देखेंगे कि शदीद गुस्से में आ जाती है कहकशा और कहती है कि तुम इस कदर जलील निकलोगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे से अच्छा बेटा तो मेरा फाइज है, जो कभी भी मुझसे इस तरह से लहजे से बात नहीं करता। आगे से आप देखेंगे कि उसकी बड़े बेटे से ही अब जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो समझती थी कि हमना उसके तरीके से चलेगी, लेकिन ये बात उसकी बिल्कुल गलत थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमना अपने तरीके से चलना चाहती थी और अपने तरीके से ही चलेगी। रही बात हरीम की, तो हरीम भी इन जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि हरीम जो है वो बहुत सादा दिल और बहुत नेक लड़की है, इसलिए इन लोगों में उसका गुजारा बेहद मुश्किल है। वो एडजस्ट होने की कोशिश तो करती है, लेकिन इन लोगों की कुछ बातें ऐसी हैं जो हरीम का सीना चीर देती हैं और वो बिल्कुल इनको पसंद नहीं करती है। और फाइज को कहती है कि फाइज मैं क्या करूं कि मेरा इनके साथ जहन ही नहीं मिलता है, इनका जहन मेरे जहन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि आखिर इन लोगों के साथ गुजारा कैसे होगा। फाइज कहता है तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। मैं भी अब इन लोगों के साथ मजीद नहीं रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब हमारी अपनी एक दुनिया हो। मैं इन लोगों से तंग आ चुका हूँ। तुम्हारी तरफ से ये लोग इतना तुम्हें जलील करते हैं सारा दिन, मुझसे ये चीज़ नहीं देखी जाती है और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मेरा यहाँ इन लोगों के साथ गुजारा नहीं है। हरीम समझाएगी फाइज को और कहेगी कि फाइज तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा और तुम्हें तो कुछ नहीं, सब कहेंगे कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है और सब कुछ मैं ही करवा रही हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो तो ही बेहतर है। लेकिन फाइज अब कहाँ सुनने वाला है। उसने ठान ली है कि अगर ये लोग तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो सकते तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन कहकशा फिर से एक दफ़ा ड्रामेबाजी करेगी और अपने बेटे को रोक लेगी और कहेगी कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम अपनी माँ से कैसे इस कदर नाराज़ हो सकते हो। मुझे हरीम से कोई भी गिला नहीं है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुकी है हमना और हरीम के फ़र्क की। हमना अपनी सास से 10 हाथ आगे है। जी नाजरीन, जैसा कि लालच में वो बेपनाह आगे हो चुकी है कहकशा और सब कुछ भूल गई है और उसे कोई भी रिश्ता याद नहीं, यहाँ तक कि उसे अपना बेटा फाइज भी याद नहीं है। वो समझती है कि बस जो बंदा गरीब के साथ अटैच है वो बिल्कुल फेल है, उसका जहन इस तरह से बन गया है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि हरीम ही वो लड़की है जो इनके घर में रौनक भर देगी, इनके घर को खुशियों से भर देगी।
वो ये लगा के बैठी है आस हमना के साथ और समझ रही है कि हमना जो है वो इनके घर को बहुत ही खूबसूरत बना देगी और इनके तौर तरीके के मुताबिक चलेगी। लेकिन हमना ने भी ऐसे चने चबाए हैं इन लोगों को कि सारी ज़िंदगी ये लोग याद रखेंगे और कभी भी किसी अमीर लड़की का तस्वर नहीं करेंगे। बहुत कोशिश करती है कहकशा अपने बेटे से कहने की कि बेटा रेयान देखो ज़रा तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, जिसने तो घर को आके तबाह ही करके रख दिया है। उसको तरह तरह की बातें कहती है, लेकिन अब कहाँ वो सुनने वाला है, वो किसी की एक नहीं सुनेगा और कहेगा कि मैं आप लोगों की बातों पे यकीन कैसे कर सकता हूँ, आप लोग तो हरीम से भी खुश नहीं हो। हालांकि हरीम सारे घर को संभालती है, सारे घर का ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी आप लोग उसकी बात करते हो, उसके खिलाफ बोलते हो, तो आखिर आप मेरी बीवी के सगे कैसे बन सकते हो। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम इतनी जल्दी आंखें फेर लोगे, ये बात का अंदाज़ा तो मुझे नहीं था, लेकिन अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि होने को कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देता है कि हमना के बारे में एक लफ्ज़ भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं नहीं पसंद करता कि हमना के बारे में कोई भी ऐसी बात की जाए। आगे से आप देखेंगे कि शदीद गुस्से में आ जाती है कहकशा और कहती है कि तुम इस कदर जलील निकलोगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे से अच्छा बेटा तो मेरा फाइज है, जो कभी भी मुझसे इस तरह से लहजे से बात नहीं करता। आगे से आप देखेंगे कि उसकी बड़े बेटे से ही अब जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो समझती थी कि हमना उसके तरीके से चलेगी, लेकिन ये बात उसकी बिल्कुल गलत थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमना अपने तरीके से चलना चाहती थी और अपने तरीके से ही चलेगी। रही बात हरीम की, तो हरीम भी इन जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि हरीम जो है वो बहुत सादा दिल और बहुत नेक लड़की है, इसलिए इन लोगों में उसका गुजारा बेहद मुश्किल है। वो एडजस्ट होने की कोशिश तो करती है, लेकिन इन लोगों की कुछ बातें ऐसी हैं जो हरीम का सीना चीर देती हैं और वो बिल्कुल इनको पसंद नहीं करती है। और फाइज को कहती है कि फाइज मैं क्या करूं कि मेरा इनके साथ जहन ही नहीं मिलता है, इनका जहन मेरे जहन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि आखिर इन लोगों के साथ गुजारा कैसे होगा। फाइज कहता है तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। मैं भी अब इन लोगों के साथ मजीद नहीं रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब हमारी अपनी एक दुनिया हो। मैं इन लोगों से तंग आ चुका हूँ। तुम्हारी तरफ से ये लोग इतना तुम्हें जलील करते हैं, सारा दिन मुझसे ये चीज़ नहीं देखी जाती है और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मेरा यहाँ इन लोगों के साथ गुजारा नहीं है। हरीम समझाएगी फाइज को और कहेगी कि फाइज तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा और तुम्हें तो कुछ नहीं, सब कहेंगे कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है और सब कुछ मैं ही करवा रही हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो तो ही बेहतर है। लेकिन फाइज अब कहाँ सुनने वाला है। उसने ठान ली है कि अगर ये लोग तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो सकते तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन कहकशा फिर से एक दफ़ा ड्रामेबाजी करेगी और अपने बेटे को रोक लेगी और कहेगी कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम अपनी माँ से कैसे इस कदर नाराज़ हो सकते हो। मुझे हरीम से कोई भी गिला नहीं है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुकी है हमना और हरीम के फ़र्क की।